नमस्कार जी, केबी चौहान ब्लॉग्स पर मैं कमलेश आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ जी हिमाचल से। तो जी हम लोग आ चुके हैं नालागढ़ के बस स्टैंड पे और मैं जा रही हूँ मायके में आज। बस आ चुकी है जी और काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा, तो अब मैं बैठ गई हूँ बस में। तो जी सफ़र का आनंद लेते हुए हम पहुंच चुके हैं रामशहर। जी हाँ, ये है मतलब यहाँ स्टॉपेज है एक और यहाँ बस रुकती है थोड़ी देर के लिए, 10-15 मिनट के लिए। तो जी ये है रामशहर, हम लोग पहुंच चुके हैं। तो जी ये बस हमारी जांडू होकर आई, मतलब थोड़ा शॉर्टकट पड़ जाता है इधर से। और बहुत ही प्यारा मतलब उधर का व्यू था, देखा आप सभी ने पीछे। और ये मतलब कितना अच्छा आ गया ना अभी पेड़ों के बीच में, मतलब ये चील के पेड़ बोलते हैं हम इन्हें। और ये देखिए आप, बस मैं सफ़र का आनंद लेते हुए और बस में बैठी हूँ जी। तो बहुत अच्छा लग रहा है इधर का मौसम, और थोड़ी मतलब अब इतनी ठंड भी नहीं रही, तो इसी कारण मतलब अच्छा लग रहा है यहाँ पर। हाँ जी, तो मैं उतर चुकी हूँ गंबर पुल में और ले ली मैंने कटर भी। तो अब चली मैं आगे। टाइम तो बधेरा है, अभी 6 बजे का टाइम हो चुका है वैसे, पर आजकल तो मतलब अंधेरा जल्दी नहीं होता ना, इसलिए। ये देखिए जी गंबर पुल है, ये यहीं हमारा स्टॉपेज है, यहीं उतरते हैं हम लोग। और आगे ना कुछ मिले तो क्या करना है, देखते हैं लिफ्ट मिलती है तो। आइए देखिए नदी नीचे से। चलिए फिर आप भी हमारे साथ खूबसूरत सफ़र का मतलब पैदल सफ़र का आनंद लेते हुए तो चलते हैं फिर, है ना जी। ये देखिए सड़क मिलेगा कुछ तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, चलेंगे ऐसे ही। ठीक है जी, फिर मिलती हूँ आपसे आगे जाके। आज भी बहुत बारिश का मौसम हो रहा है, जैसे मतलब बारिश होगी रात में, पर वैसे तो पता नहीं हो कि चले जाए ऐसे ही, क्या पता। पर मौसम पूरा बना हुआ है, तो फिर चलती हूँ, घर में मिलूँगी आप। देखिए जी कितने प्यारे प्रकृति के नज़ारे दिख रहे हैं ना इस टाइम, बहुत सुंदर। ये देखिए नदी, आप कितना प्यारे है ना जी, बहुत सुंदर। और देखिए जी बादल हो गए हैं, जब भी मैं आती हूँ ना इधर तो मतलब बारिश का ही मौसम होता है हर टाइम। ये देखिए जी पेड़, पता नहीं किस चीज़ का है ये, नाम नहीं मुझे पता, पर दिख रहा होगा आपको अगर कैप्चर कर रहा है ना ये तो। ये देखिए ये लगती है इनमें फलियां जैसी ना, और बोलते हैं ना ये पशुओं के काम आती है, अब पता नहीं नाम तो मुझे इस पेड़ का। देखिए तो जी ये पहुंच चुकी हूँ मैं अपने घर में, और देखो मुझे आते ही मतलब अंधेरा हो गया था, जब तक मैं पहुंची तो थोड़ा थोड़ा अंधेरा लग गया था होने। तो यहाँ मेरी और भी बहनें आ गई थी, क्योंकि कल हमारे ताया जी के जो है वो वार्षिक श्राद्ध है, इसीलिए हम आए हैं यहाँ।
ये देखिए जी, आज वार्षिक मतलब वार्षिक श्राद्ध है हमारे ताया जी का, और यही है हमारे ताया जी। 1 साल हो गया जी आज, पता भी नहीं चला इंसान कहाँ से कहाँ चला जाता है। और ये ताया जी बहुत ही अच्छे थे हमारे। इनके जैसा जी बहुत मतलब कम ही इंसान होते हैं जैसे हमारे ताया जी थे। हमने कभी इनकी ऊंची आवाज़ तक नहीं सुनी। क्या कहें जी इनके बारे में, इतने अच्छे इंसान रहे ये अपने जीवन में। इन्होंने अपना जो है जीवन वो बहुत ही सरल तरीके से अब बिताया है जी। किसी से कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं। और ये देखिए जी पूर्ण आहुति हो रही है, अब हवन खत्म हो गया। ये देखिए आप, ये सभी परिवार के सदस्य हैं जो हवन में बैठे थे और जो ये पूर्ण आहुति दे रहे हैं। तो ये संपूर्ण हो गया जी, मतलब जो हवन का काम होता है वो। तो ये देखिए जी आगे, ये वो ही बेटी है जिन्होंने अपने पिता को इन्होंने ही मुखाग्नि यानी कि अग्नि जो का संस्कार जो होता है, मतलब वहाँ जाकर जो संस्कार होता है शमशान घाट में जाकर, वो इन्होंने ही किया था। और ये देखिए जी पूजवान भी हो रहा है इधर। और बहुत ही गौरव की बात है जी, एक बेटी ने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया, उसमें शामिल हुए। क्योंकि हमारे समाज आज भी बेटियों को उस नज़र से नहीं देखता है कि मतलब बेटा बेटी बोलने को एक समान कर दिए हैं, पर शायद कुछ मान्यताएं अभी भी नहीं देते हैं। पर माँ बाप की इच्छा हो तो क्यों ना जी, एक बेटी क्यों ना करे अपने पिता का अंतिम संस्कार। तो इस बेटी ने जी मुखाग्नि दी थी अपने पापा को, और ये शमशान घाट में गई थी अपने पापा का वो करने के लिए। क्योंकि मुझे बहुत अच्छी बात लगी ये, क्योंकि बेटा बेटी आजकल जी कोई मतलब कमी नहीं है किसी में भी नहीं, जब कानून भी समानता का अधिकार दे रहा है। और शास्त्रों में भी ये कहीं लिखा नहीं है जी कि मतलब बेटी अंतिम संस्कार में भाग नहीं ले सकती। वो तो मानती हूँ मैं, कुछ हमारे शास्त्रों में जो भी बातें मिलती है वो सिर्फ ये मिलती है कि एक मतलब औरतों का जो है, लड़की का जो है हृदय जो है वो कोमल होता है। पर जी शास्त्रों में ये भी लिखा हुआ है कि जो स्त्री है उसको छठी इंद्री भी प्रदान की गई है, और वो ज़रूरत पड़ने पर न काली, दुर्गा, चंडी और सरस्वती और माँ ममतामयी भी बन सकती है। मतलब उसको जो सिचुएशन उसको आती है उसे हैंडल करने के उससे ऊपर वाले ने वो वरदान दिया हुआ है कि जब वो जिस सिचुएशन में भी होगी वो सभी का रूप धारण कर सकती है। और हमारे तो यहाँ जो है कन्याओं को मतलब जो नवरात्रे आते हैं तो कन्याओं को ही माता के रूपों में पूजते हैं। नव दुर्गा इसी का नाम है जी। तो फिर क्यों ना ये मतलब हम भी अपनी जो धारणाएं हैं उन्हें छोड़कर, मतलब जो भी सिचुएशन हमारे साथ आती है, जैसे नहीं है ये देखिए इनके पिता, इनके 2 बेटियां ही हैं। तो फिर मैं नहीं मानती कि ये कोई मतलब गलत है इस बेटी ने किया हुआ। बहुत अच्छी बात है, इन्होंने अपने पापा का अंतिम संस्कार किया था जी। तो मैं तो इन्हें बहुत मतलब सम्मान के साथ ही देखती हूँ ऐसा। तो ये देखिए जी हम लोगों ने खाना भी खा रहे हैं अब आके इधर, और आप सभी भी खा लीजिए। बताइएगा ज़रूर कैसा लगा। मुझसे बोलने में कोई गलती हो गई हो तो माफ़ी चाहूँगी जी।